भगवान महावीर स्वामी ने हमको किस प्रकार से अहिंसा का पालन करने के लिए बताया है, इस संबंध में इस देश के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ एवं इस देश के जन समाज के सभी लोगों को भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने एक गृहस्थ श्रावक के लिए किस प्रकार से अहिंसा का पालन करने के लिए बताया हुआ है, इस संबंध में पूर्ण रूप से स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा धर्म का पालन दो प्रकार से, दो रूप से करने के लिए बताया है। अणुव्रत रूप अहिंसा धर्म का पालन एवं महाव्रत रूप अहिंसा धर्म का पालन। एक गृहस्थ श्रावक के लिए भगवान महावीर स्वामी ने अणुव्रत रूप अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए बोला है। अणुव्रत रूप अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए कहा है एवं एक मुनिराज के लिए, एक साधु के लिए महाव्रत रूप अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए बोला है। इस संबंध में इस समय जैन श्रावकों को एक बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है, जिसके कारण उन्होंने इस देश में अपनी छवि एक कायर लोगों की छवि के रूप में बना रखी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने एक मुनिराज के लिए इस प्रकार की अहिंसा का पालन करने के लिए बोला है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर उपसर्ग करता है तो उसका जवाब मत दो। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने सिर्फ मुनिराज के लिए बोला है। एक गृहस्थ श्रावक के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है कि तुम्हारे ऊपर कोई उपसर्ग करे और तुम उसका जवाब मत दो। भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रकार की अहिंसा का पालन करने के लिए एक गृहस्थ श्रावक को बिल्कुल भी नहीं बोला है। एक गृहस्थ श्रावक को भगवान महावीर स्वामी ने सिर्फ अणुव्रत रूप अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए बोला है। अणुव्रत अर्थात एक देश रूप अहिंसा धर्म का पालन। इसको और अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने एक गृहस्थ श्रावक के लिए ऐसा बताया है, अगर कोई तुम्हारे धर्म धर्मायतनों पर उपसर्ग करता है, उनको तोड़ता है, उनको नष्ट करता है, तो उस समय एक गृहस्थ श्रावक को धर्मायतनों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति की हिंसा करने का भी अधिकार है। जैन धर्म के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार जान देने का भी अधिकार है और जान लेने का भी अधिकार है। अपने धर्म धर्मायतनों पर जब उपसर्ग हो, हमारे परिवारजनों पर कोई उपसर्ग हो, हमारे माँ बहन की इज्जत को के ऊपर कोई उपसर्ग हो, हमारे धन संपत्ति को कोई छीनने लगे, उस समय एक गृहस्थ जन श्रावक को हिंसा करने का भी अधिकार है। और वह हिंसा एक गृहस्थ श्रावक के लिए नरक में जाने का कारण नहीं होती है, क्योंकि वह हिंसा न्याय रूप होती है, अन्याय रूप नहीं होती है। किसी व्यक्ति को बिना गलती के मारना, बिना अपराध के मारना,
वह संकल्पी हिंसा कहलाती है। ऐसी हिंसा व्यक्ति के लिए नरक गति का कारण होती है। परंतु अगर कोई व्यक्ति हमारे धर्मायतनों पर उपसर्ग करता है, उनको नष्ट करने की कोशिश करता है, हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है, हमारे परिवारजनों पर कोई आक्रमण करता है, हमारी धन संपत्ति को कोई छीनने का प्रयास करता है, हमारे माँ बहन की इज्जत को लूटने का कोई प्रयास करता है, उस समय एक गृहस्थ श्रावक को हिंसा करने का पूरा अधिकार है और वह हिंसा उसके लिए जायज़ बताई गई है, नाजायज़ नहीं बताई गई है। और वह हिंसा एक गृहस्थ श्रावक के लिए नरक गति का कारण नहीं होती है। इसको एक आगम के शास्त्र के एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। एक मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। उस समय एक शेर वहाँ पर आया और वह मुनिराज पर उपसर्ग करने का सोचने लगा, मुनिराज को खाने के लिए तैयारी करने लगा। उसी समय वहाँ पर एक सुअर भी मौजूद था। वह मुनिराज का भक्त था और वह मुनिराज को नमस्कार करता था रोजाना। शेर को मुनिराज के ऊपर उपसर्ग के लिए तैयार होता देखकर उस समय सुअर के मन में आया कि मैं जान देकर भी या जान लेकर भी मुनिराज की रक्षा करूँगा, मुनिराज को बचाऊँगा। ऐसा सोचकर सुअर शेर से भिड़ गया और उसने शेर को मुनिराज के ऊपर उपसर्ग नहीं करने दिया। दोनों आपस में लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गए और दोनों उस समय मरण की अवस्था को प्राप्त हो गए। उस समय सुअर के अंदर मुनिराज को बचाने का भाव होने से भले ही उस समय शेर की हिंसा हुई, शेर की जान गई, परंतु सुअर को नरक में जाने का पापबंद नहीं हुआ, बल्कि सुअर अपने शुभ परिणामों के बल से मरकर स्वर्ग में गया। एवं जो शेर मुनिराज पर उपसर्ग करना चाहता था वह अपने अशुभ परिणामों के कारण मरकर नरक में गया। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी ने हमें एक गृहस्थ श्रावक के लिए इस प्रकार की अहिंसा का पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है कि आपके धर्मायतनों पर उपसर्ग हो, कोई उनको तोड़े, आपके देश पर आक्रमण हो, आपके परिवार पर आक्रमण हो, आपकी धन संपत्ति पर आक्रमण हो या आपके खुद के जीवन पर आक्रमण हो। उस समय आप सामने वाले जीव की हिंसा कर सकते हैं ज्ञान शास्त्रों के अनुसार, भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा के अनुसार। वह हिंसा कर्तव्य रूप मानी गई है। वह हिंसा नरक गति का कारण नहीं मानी गई है। वह हिंसा गृहस्थ श्रावक के लिए नरक में जाने का कारण नहीं होती है। जब हमारे देश पर आक्रमण हो उस समय हम लाखों करोड़ों जीवों की भी हिंसा कर सकते हैं। ऐसा भगवान महावीर स्वामी का हमको आदेश है, एक जन श्रावक के लिए उपदेश है, कर्तव्य है, करना चाहिए। अगर हम गृहस्थ भूमिका में स्थित हैं, हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है, उस समय हमको हिंसा करने का पूरा अधिकार है, करना चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए जीवों की हिंसा करना पड़े अवश्य करना चाहिए,
पर अपने देश की रक्षा करना चाहिए। ऐसा भगवान महावीर स्वामी का एक गृहस्थ श्रावक के लिए आदेश है, उपदेश है, और जैन शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। एवं अगर तुम्हारे धर्म धर्मायतनों पर, देवसाव गुरु पर कोई उपसर्ग करता है, उस समय हिंसा करके भी हम अपने धर्म और धर्मायतनों की रक्षा करना चाहिए, अपने देवसाव गुरु की रक्षा करना चाहिए। उस समय अगर सामने वाले जीव की हिंसा भी हमें करना पड़ती है तो करना चाहिए। वह कर्तव्य रूप है, न्याय रूप है, नरक गति में जाने का कारण नहीं है। अपने धर्म धर्मायतनों के लिए की रक्षा के लिए, देवसाव गुरु धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए, अपने धन संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए अगर एक गृहस्थ श्रावक हिंसा करता है, वो नरक का कारण नहीं बनती है। इसको भगवान महावीर स्वामी के एक गृहस्थ श्रावक को अहिंसा पालन के लिए दिए गए उपदेश को अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक गृहस्थ श्रावक के लिए भगवान महावीर स्वामी ने अणुव्रत रूप अहिंसा का पालन करने के लिए बोला है, महाव्रत रूप अहिंसा का पालन करने के लिए नहीं बोला है। महाव्रत रूप अहिंसा उसको कहते हैं, सामने वाला जीव हमारे ऊपर उपसर्ग करता रहे, हमें गालियाँ देता रहे, हमारे साथ मारपीट करता रहे और हम उसको कोई भी जवाब ना दें, उसको महाव्रत रूप अहिंसा कहते हैं। यह अहिंसा भगवान महावीर स्वामी ने एक गृहस्थ श्रावक के लिए बिल्कुल भी नहीं बताई है। इस प्रकार की अहिंसा का पालन करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने मुनिराज के लिए बताया है। मुनिराज के लिए ऐसा बोला है कि धर्म धर्मायतनों पर उपसर्ग हो, देवसाव गुरु पर उपसर्ग हो या देश पर उपसर्ग हो, मुनिराज उस समय हिंसा नहीं कर सकते हैं। या उनके खुद के जीवन पर उपसर्ग हो, कोई उनकी जान लेने के लिए भी आए तो वह सामने वाले की उस समय हिंसा नहीं कर सकते हैं, उसकी हिंसा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उसको जैन धर्म में महाव्रत रूप अहिंसा बोला है। वह अहिंसा सिर्फ एक मुनिराज के लिए बताई गई है, सिर्फ एक साधु के लिए बताई गई है जैन धर्म में। एक गृहस्थ श्रावक के लिए इस प्रकार की अहिंसा का पालन करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने कहीं पर भी नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है। गृहस्थ श्रावकों ने इस समय देश में अपनी जो छवि बनाई हुई है, एक कायर लोगों की छवि बनाई हुई है। भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलने वाले जैन लोग जैन तीर्थंकरों को मानते हैं, जैन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। सभी जैन तीर्थंकर क्षत्रिय जाति के हैं। एक क्षत्रिय जाति के जैन तीर्थंकरों को मानने वाला जैन समाज, एक क्षत्रिय जाति के जैन तीर्थंकरों की पूजा करने वाला जैन समाज कायर कैसे हो सकता है? अरे जैन समाज इस दुनिया का सबसे ज़्यादा वीर समाज होता है। आगम को उठा के देखो, शास्त्रों को उठा के देखो, जैन समाज के लोग, अनेक लोग, अधिकांश लोग राजा रहे हैं, सेनापति रहे हैं, सैनिक रहे हैं, वीर रहे हैं, महावीर रहे हैं। जैन समाज के लोग कायर नहीं होते हैं, नपुंसक नहीं होते हैं और लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटते हैं। धर्म धर्मायतनों पर उपसर्ग आने पर देवता गुरु की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने परिजनों की रक्षा के लिए, अपने धन संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए
जैन समाज का व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की हिंसा कर सकता है, ऐसा जैन शास्त्रों में उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी ने हमें इसी प्रकार की अहिंसा का पालन करने के लिए बोला है। एक गृहस्थ सेवक के लिए विरोधी हिंसा अनिवार्य होती है, उसके बिना वह जीवन नहीं जी सकता है, उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है।